आज का हमारा टॉपिक है एक्सप्रेशन ऑफ ग्रुप वेलोसिटी। मान लीजिए यह जो है एक रीजन है जिसमें दो प्लेन प्रोग्रेसिव साइन वेव्स ट्रेवल कर रही हैं। इन दोनों प्लेन प्रोग्रेसिव साइन वेव्स के सेम एम्पलीट्यूड है ए, राइट। तो दे हैव गॉट द सेम एम्पलीट्यूड ए, लेकिन इनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा और प्रोपोगेशन कांस्टेंट के स्लाइटली डिफरेंट है। तो मान लीजिए फर्स्ट वेव के एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 1 और इसका प्रोपोगेशन कांस्टेंट है k1, और दूसरी साइनोसॉइडल वेव की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 2 और इसका प्रोपोगेशन कांस्टेंट है k2। तो फर्स्ट वेव की जो इक्वेशन दी जाएगी, साइन इक्वेशन, इट इज गिवन बाई y1 इक्वल टू a साइन ओमेगा 1t माइनस k1x, और सेकेंड वेव की जो साइन इक्वेशन दी जाएगी, इट इज गिवन बाई y2 इक्वल टू a साइन ओमेगा 2t माइनस k2x। तो वी हैव गॉट द टू साइन इक्वेशंस ऑफ दीज टू वेव्स। नाउ जब ये दोनों वेव्स ट्रेवल करेंगी तो ये आपस में इंटरफेयर करेंगी और इस रीजन में ये कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की डी ब्रॉगली वेव को जनरेट करेंगी, और इस रीजन के बाहर ये वेव्स डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी और जीरो एम्पलीट्यूड देंगी। तो इस रीजन को जिसमें इन वेव्स ने कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करके डी ब्रॉगली वेव को जनरेट किया, इस रीजन को वेव पैकेट कहते हैं, राइट। सो इस डी ब्रॉगली वेव की इक्वेशन को हम निकालेंगे इन दिस डेरिवेशन बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सो ये जो है हमारी एक स्टेशनरी वेव होगी, राइट। सो लेट अस कंसिडर a wave packet consisting of a group of two plane progressive sinusoidal waves with equal amplitude A but of slightly differing angular frequencies omega 1 and omega 2 and propagation constants k1 and k2, right? So equation of first wave is given by y1 is equal to a sin omega 1t minus k1x, and equation of second wave is given by y2 equal to a sin omega 2t minus k2x, right? Now ये दोनों waves interfere कर रही हैं, they are superimposing. So according to principle of superposition, इन दोनों वेव्स का जो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स है उनका जो सम होगा वो रिजल्टेंट वेव के डिस्प्लेसमेंट को किसी पॉइंट पर रिप्रेजेंट करेगा। सो जो रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट है कैपिटल Y, इट विल बी इक्वल टू y1 प्लस y2। सो y1 फ्रॉम इक्वेशन, इफ आई एम टेकिंग दिस एज इक्वेशन 1, राइट। सो पहली इक्वेशन से जो है y1 की जो वैल्यू है वो हम रख सकते हैं एज a साइन ओमेगा 1t माइनस k1x, और y2 जो है वो हमारी दूसरी इक्वेशन से आ सकता है, इफ आई एम टेकिंग दिस एज सेकेंड इक्वेशन, right? So y2 will be given by a sin omega 2t minus k2x, right? Now ये एक फॉर्मूला बन सकता है sin a माइनस b प्लस sin c माइनस d का, right? So from trigonometric formula we can open this derivation as y is equal to 2a sin ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2t माइनस k1 प्लस k2 बाई 2x कॉस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2t माइनस k1 माइनस k2 बाई 2x। तो जब साइन a माइनस b प्लस साइन c माइनस d होता है तो उसका फॉर्मूला होता है 2a साइन a प्लस c बाई 2 माइनस b प्लस d बाई 2 कॉस a माइनस सी बाई 2 माइनस b माइनस डी बाई 2। तो इस फॉर्मूले से हम जो है इसको ओपन किए हैं, राइट। तो कॉस साइन टर्म को हम इधर ले सकते हैं, तो ये बना कैपिटल Y इज इक्वल टू 2a कॉस
ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 टी माइनस K1 माइनस K2 बाई 2 एक्स साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 टी माइनस K1 प्लस K2 बाई 2 एक्स। नाउ ये जो टर्म हमारी आ रही है, राइट, ये जो है स्टेशनरी वेव का एम्पलीट्यूड है, राइट। ये इक्वेशन एक स्टेशनरी वेव को रिप्रेजेंट कर रही है जो हमारी डी ब्रॉगली वेव है। तो लेट मी टेक दिस एम्पलीट्यूड एज कैपिटल ए, राइट। तो ये जो एम्पलीट्यूड है ये टाइम का फंक्शन है, राइट। तो यहाँ पे ये टाइम का फंक्शन आ रहा है, यानी कि ये एम्पलीट्यूड टाइम के चेंज होने से चेंज करेगा, और यही एक स्टेशनरी वेव की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो टाइम के चेंज होने से चेंज करता है। तो a is the amplitude of resultant stationary wave which is function of time, right। तो ये बनता है कैपिटल Y इज इक्वल टू, हमने उसको कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया, तो इट बिकम एम्पलीट्यूड ऑफ स्टेशनरी वेव एज A साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 टी माइनस K1 प्लस K2 बाई 2 एक्स। तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 को हम डेल्टा ओमेगा और K1 माइनस K2 को हम डेल्टा के ले सकते हैं, तो ये बना। और ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 दिस इज ओमेगा, ये हमारी एवरेज एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जो डी ब्रॉगली वेव की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। और K1 प्लस K2 बाई 2 इक्वल टू K, ये हमारा एवरेज प्रोपोगेशन कांस्टेंट है जो डी ब्रॉगली वेव का प्रोपोगेशन कांस्टेंट है। ये डी ब्रॉगली वेव जो है वो एवरेज वेव होती है इन सब वेव कंपोनेंट्स के जो सुपर इम्पोजिशन से वेव पैकेट में बनती है। सो ये हमारा एक्सप्रेशन रिड्यूस हुआ y इज इक्वल टू 2a cos डेल्टा ओमेगा बाई 2t माइनस डेल्टा k बाई 2x साइन ओमेगा t माइनस kx। नाउ जो हमारा एम्पलीट्यूड वाला टर्म है, उस एम्पलीट्यूड वाले टर्म से हमें ग्रुप वेलोसिटी मिलेगी, राइट। ये ग्रुप वेलोसिटी वेव पैकेट की वेलोसिटी होती है। इसको ग्रुप वेलोसिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वेव कंपोनेंट्स की वेलोसिटी है एज ए ग्रुप, राइट। और जो ये हमारी साइन वाली टर्म है, इससे जो है हमें डी ब्रॉगली वेव की वेलोसिटी मिलेगी जो कि वेव पैकेट के अंदर है, कन्फाइंड है, राइट। इसे हम बोलते हैं वेव वेलोसिटी या फेज वेलोसिटी, राइट। सो जो हमने एम्पलीट्यूड वाली टर्म को लिया, तो एम्पलीट्यूड वाली टर्म से ग्रुप वेलोसिटी बिकम्स डेल्टा ओमेगा बाई 2 अपॉन डेल्टा के बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो इट बिकम डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा के। तो ये हमारा जो है ग्रुप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, राइट। ग्रुप वेलोसिटी Vg इज डी ओमेगा अपॉन डी के और डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा के, जबकि जो डी ब्रॉगली वेव की वेलोसिटी होगी Vp, वो हमारी साइन टर्म से मिलेगी एज ओमेगा अपॉन के, वेयर ओमेगा इज द एवरेज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ डी ब्रॉगली वेव एंड के इज द प्रोपोगेशन कांस्टेंट ऑफ डी ब्रॉगली वेव। तो ये जितनी भी हमारे वेव कंपोनेंट्स थे जिनके सुपर इम्पोजिशन से, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से डी ब्रॉगली वेव रीजन में बनी, इन सारे वेव कंपोनेंट्स का एंगुलर फ्रीक्वेंसीज का जो एवरेज होता है वो डी ब्रॉगली वेव की एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। और इन सारे वेव कंपोनेंट्स के प्रोपोगेशन कांस्टेंट्स का जो एवरेज होता है वो डी ब्रॉगली वेव की प्रोपोगेशन कांस्टेंट होता है। तो व्हेन वी राइट ओमेगा अपॉन के, इससे हमें डी ब्रॉगली वेव की वेलोसिटी मिलती है।